फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद रोमन। फ्रेंड्स, ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं अपनी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका ये 4th पार्ट है जिसमें हम आज मे और माइट को पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको जो मैंने पिछली वीडियोस दी हैं उसमें आपको जो मैंने आपको मॉडल समझाने की कोशिश की है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ एक लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ठीक है, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 3rd मॉडल है वो है मे। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस इन द टेक और गिव परमिशन फॉर्म। मतलब कि मे का यूज़ कुछ टेक यानी लेने और किसी को आज्ञा देने यानी परमिशन देने की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है मे आई यूज़ योर पेन, तो इसका जवाब क्या होगा? येस यू मे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों परमिशन मांगी जा रही है। मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो आप उसे परमिशन देते हैं येस यू मे, हाँ आप कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा है मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो नो यू मे नॉट। उसने क्या पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए मे का एक अदर यूज़ है मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल से समझते हैं पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी को किस तरीके से समझाता है ये। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस है इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे में देखो पॉसिबिलिटी शो हो रही है क्योंकि आज बरसात हो सकती है। ठीक है, इसको जब मैं माइट करवाऊंगी तो यही सेंटेंस मैं आपको दोबारा कंपेयर भी करवाऊंगी एक और अदर वे में। तो यहाँ पर ये संभावना है कि आज बरसात हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा? पॉसिबिलिटी के लिए हम मे यूज़ कर रहे हैं। अब सेकेंड सेंटेंस है योर अंकल मे कम टुडे, तुम्हारे अंकल आज आ सकते हैं। तो ये भी आ सकते हैं, श्योरिटी नहीं है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो हो रही है, इसलिए सेंटेंस किस तरीके का हो गया? यहाँ पर हम मे यूज़ कर सकते हैं। अब एक अनसर्टेनिटी है जैसे कि हाउ ओल्ड शी मे बी, वह कितने साल की होगी। तो ये क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? हाउ ओल्ड शी मे बी, कितने वर्ष की वह होगी। क्योंकि आपको इसके लिए क्लियर नहीं है, हम उसके बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि वह कितने वर्ष की होगी, इसलिए यह क्या हो गया? अनसर्टेनिटी को शो करता है। एंड हु मे बी देयर, वहाँ पर कौन है। तो आपको ये पता है कि वहाँ पे कोई है लेकिन आप क्लियर नहीं हो, श्योर नहीं हो कि वहाँ कौन है, तो ये भी सेंटेंस आपका अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर किसी एग्जाम्पल से रिलेटेड या किसी थॉट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए और अपने बेटर वे में आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर और चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अब मेरी वीडियो के ऊपर भी आप एक आधा कमेंट कीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, या मुझे कुछ और इम्प्रूव करना है, आप कोई सलाह देना चाहते हैं, एडवाइस, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मे इज़ यूज्ड इन अ विश, प्रे, ब्लेस और कर्ज एक्सप्रेशन। मे का जो हम किसी की विश के लिए, प्रे करने के लिए, किसी को ब्लेस करने के लिए या कर्ज किसी को बद्दुआ देने के लिए भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, आपकी उम्र लंबी हो। मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप जीवन में तरक्की करें। तो ये दोनों ही ब्लेसिंग्स हैं, विश है, तो इसके लिए हम मे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर वो है माइट। माइट का यूज़ देखेंगे कैसे करते हैं। माइट का यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच में मे के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पास्ट। तो माइट इज़ यूज टू इनडायरेक्ट स्पीच इन पास्ट टेंस फॉर्म। माइट का यूज़ पास्ट टेंस सेंटेंसेस में किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं ही सेड यू मे गो नाउ। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो मे दिख रहा है आपको उसको हम माइट लिखते हैं, तो इसलिए तरीके से मे का पास्ट फॉर्म में माइट यूज़ किया जाता है। ही सेड दैट आई माइट गो देन, नाउ का देन हो जाता है,
ये जो रूल्स हैं ये हम जब इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे या नरेशन करेंगे तब मैं आपको क्लियर समझाऊंगी। यहाँ सिर्फ आप अभी मे और माइट के डिफरेंस को देखिए कि यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस में हमने मे यूज़ किया है, जबकि इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम मे का माइट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लगभग मे और माइट का यूज़ एक जैसा ही होता है, सेम है, लेकिन बस ये है कि टेंस के फ़र्क पड़ता है। प्रेजेंट में हम मे यूज़ कर लेते हैं, पास्ट सेंटेंस में या फिर जो डायरेक्टली नहीं की जा रहे सेंटेंस हैं उनमें, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे ही सैड मे यू लिव लॉन्ग, तो देखिए यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं, इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग। तो हम इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो यहाँ लिखेंगे हम ब्लेस्ड। ठीक है, ही ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, कि उसने दुआ की कि मैं लंबी आयु जीऊँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माइट इज़ यूज टू शो लेस पॉसिबिलिटी वेयर मे इज़ यूज टू शो द मोर पॉसिबिलिटी। मैंने आपको पीछे समझाया था, बताया था कि जो माइट और मे है उनमें एक फ़र्क होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा संभावना हो किसी काम के होने की, पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो तो वहाँ मे का यूज़ करते हैं, और किसी के होने की संभावना अगर कम हो तो वहाँ माइट का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस देखेंगे आप, इट माइट रेन टुडे, तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी लेस देन 50% है, 50% से कम है कंपैरेटिवली, तो आप माइट का यूज़ कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं संभावना 50% से ज़्यादा है, तो इट में रेन टुडे, ये अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस होंगे। अगर आपको पॉसिबिलिटी 50% से कम लगे तो वहाँ आप माइट रेन टुडे कह सकते हैं। अगर आपको संभावना ज़्यादा लगती है, 50% से ज़्यादा है संभावना किसी काम के होने की, तो आप वहाँ पर मे रेन टुडे या मे यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट परमिशन। माइट का यूज़ जो है हम पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट परमिशन के लिए भी करते हैं। इसके अलावा हम पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट जो परमिशन होती है उसमें कैन, कुड और मे का यूज़ भी करते हैं। ये सब परसेंटेज के हिसाब से होता है। जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा पोलाइटनेस की ज़रूरत है वहाँ पर आप मे का यूज़ कीजिए, थोड़ा कम पोलाइट है आप माइट की यूज़ कर सकते हो, परसेंटेज कम हो जाती है। जहाँ आप अपने पावर शो कर सकते हो वहाँ कैन का यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पोलाइट है जहाँ पे आपकी पावर भी है, यानी आपसे बड़ा कोई प्यार से काम करवाना चाहता है तो वो कैन और कुड का यूज़ करेगा। छोटा अपने बड़े से काम करवाना चाहता है, पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहता है, तो वो मे और माइट का यूज़ कर सकता है। ओके, चलिए तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए अब मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे अगर आपके पास आपको किसी से कुछ पूछना है, वहाँ पर आपके पास कम संभावना है कि आपको उत्तर मिलेगा, ऐसे में आप माइट का यूज़ कीजिए। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखती है कि आपको उत्तर मिलेगा, वहाँ पर आप कैन का यूज़ कीजिए। अगर आपसे आप छोटे हैं और आपसे कोई बड़ा सामने है, आप वहाँ मे का यूज़ कीजिए। अगर बड़े ने किसी छोटे से करना है तो वहाँ पर वो कैन का यूज़ कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर और पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर हमारे पास किसी चीज़ के काम को करने की क्षमता है, पावर है, तो आप कैन कुड का यूज़ कर सकते हैं इसी चीज़ के लिए, इसी सेंटेंस को करने के लिए। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन या कुड आई आस्क यू क्वेश्चन, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पोलाइट दिखाना चाहते हैं अपने आप को, तो मे आई आस्क यू क्वेश्चन, तो क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। अगर आप थोड़े कम पोलाइट हैं आप वो माइट कर सकते हैं। वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये वर्ड्स सिचुएशन यानी भाव को प्रकट करने वाले ही होते हैं। जो मॉडल्स वर्ड्स कर रहे हैं ये हमारे इमोशंस को, हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पर वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यू माइट टेक अ लिटिल लेस नॉइज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक नहीं सॉरी मेक है, यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइज, आप थोड़ा कम शोर मचा सकते हैं। देखिए शोर मचाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है वहाँ पर, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि शोर कम कीजिए। एक तरीके से आपको शोर कम करने के लिए कहा जा रहा है, मना किया जा रहा है। लेकिन ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है जिसमें आपको ना भी नहीं कहा गया है और आपको करने की आज्ञा भी नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो है इसमें है, माइट इज़ यूज टू अ सपोजिशनल सेंटेंसेस, जो सपोज करते हैं जिन सेंटेंसेस को हम, कि ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो हम ये कर देते, अगर वैसा होता तो हम वो कर देते, समथिंग इस तरीके से। जैसे कि काश मेरे पास वैसा होता तो मैं महंगी गाड़ी खरीद लेती, काश मेरे नंबर अच्छे आ जाते तो मैं एमए में एडमिशन ले लेती। इस तरीके के जो सपोज हम करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर भी माइट का यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड, इसका मतलब अगर तुम मेहनत करते तो तुम तरक्की कर लेते या फिर तुम सफल हो जाते। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है,
इफ़ यू हैड लेफ्ट योर नोटबुक, अगर तुम अपनी किताब यहाँ छोड़ दोगे, somebody might have stolen it, कोई ना कोई इसे ज़रूर चुरा लेगा। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या हुआ, इफ़ यू हैड लेफ्ट योर नोटबुक, अगर आप यहाँ किताब छोड़ते हैं तो कोई ना कोई उसे चुरा लेगा, यानी संभावना है कि यहाँ चोरी हो जाएगी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी शो हो रही है। इन सेंटेंसेस में हम माइट का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जिसमें मैंने आपको मे और माइट का यूज़ समझाया है। मेरी वीडियोस को एक से ज़्यादा बार देखिए, 2 बार अगर आपको समझ में नहीं आती है। जिन बच्चों को एक बार में समझ में आती है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है तो 1 से 2 बार देखिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है या कहीं डाउट है या कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए वो डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।